हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश यादव आप लोग के सामने आपके अपने प्यारे चैनल साइंस भाई आर के सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज हिंदी का टॉपिक इस गर्मियों की छुट्टी में रस को आज जानते हैं कि रस क्या होता है। रस आइए देखते हैं। हम कहेंगे रस जो होता है या जैसे काव्य की आत्मा यानी कहा जाता है, रस को काव्य की आत्मा कह सकते हैं। इसके प्रवर्तक भरत मुनि को कहते हैं। रस के प्रवर्तक हैं, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परिभाषा दी है, परंतु ज्यादातर भरत मुनि ने रस को नाट्य शास्त्र में लिखा है और भरत मुनि को ही रस का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने से, कहानी को सुनने से और नाटक को देखने से जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। हम कहेंगे रस के प्रवर्तक कौन है भाई? भरत मुनि। और भरत मुनि ने रस को 8 प्रकार का बताया है। भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। परंतु ऐसे पूछा जाए कि रस कितने प्रकार के, अभिनव गुप्त ने क्या बताया है? 9 प्रकार के बताया है। और आधुनिक युग में भी कहा जाए तो रस 11 प्रकार के हो जाते हैं। परंतु आइए देखते हैं हम एक एक करके। रस के अंग 4 होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। यानी कहेंगे अस्थाई भाव जैसे रस 9 प्रकार के होते हैं, ठीक उसी प्रकार अस्थाई भाव भी 9 प्रकार के होते हैं। तो आइए आज हम केवल रस को आज जानेंगे और उसके अस्थाई भाव को जानेंगे। जैसे पहला रस श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति अथवा प्रेम है। करुण रस का अस्थाई भाव कहा जाए तो शोक है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। फिर कहेंगे अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है। पचवा कहेंगे वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। फिर कहेंगे हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। इसी प्रकार भयानक रस का अस्थाई भाव भय है। और विभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा है। भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है, परंतु अभिनव गुप्त ने शांत रस को 9 प्रकार का माना है और कहा जाए शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको इतना जरूर समझ में आया होगा।